हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो मेरे एक वीडियो पे एक भाई कमेंट कर रहे थे कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि 1% भी प्रॉफिट होगा एक महीने में। मुझे ये समझ नहीं आता। मैंने बार बार बताया कि मार्केट को हम टाइम से बांध नहीं सकते, मार्केट अपने हिसाब से चलती है। मार्केट सितंबर अक्टूबर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब नहीं गिनती है। ये हमारा काम है, हम सुबह उठ के देखते हैं कि आज कितना तारीख हो गया, कितना मंडे है संडे है। मार्केट प्राइस पे चलती है, प्राइस एक्शन पे चलती है, तो हमें उस पे फोकस करना चाहिए। और उनका जो कहना है कि पिछले मतलब एक एक महीने में भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको लाइव दिखाता हूँ। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि लगे कि हाँ ओरिजिनल है सब। तो लेट्स सी लास्ट 30 डेज सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि पिछले 30 दिनों में हमने 2,500 का प्रॉफिट किया है, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको वेट करना चाहिए, और ये जुलाई की बात है और अगस्त की बात है, और कहीं दूर की बात नहीं है। आप देखोगे हमने एक ट्रेड में 167 रुपये लिया, इसमें 1800 रुपये बनाए, इसमें हमने 242 रुपये बनाए, इसमें 151 रुपये बनाए। तो यही 10-5 रुपये लगा करके हम लोग ऐसे करते हैं। आप देखो यहाँ पे 7%, 7%, 11%, 7%, 6%, 8%, 6%, 6.9 है, ऑलमोस्ट 7% है, 8% है। तो ये सारे ट्रेड हमने क्लोज किए हैं सिल्वर के ही। कोई सिल्वर है, कोई आईसीआईसीआई टेक है, कोई मतलब जो जो ईटीएफ्स हम बाय कर रहे हैं, वही ईटीएफ्स जो अभी हम बाय कर रहे हैं, वही ईटीएफ्स ने हमें घूम फिर के प्रॉफिट दिया है, तो दोबारा क्यों नहीं देगा? आपको क्या भरोसा नहीं है इस चीज़ पे? अगर एक्सिस सिल्वर ने हमें 6% 7% प्रॉफिट दिया है, और अभी अगर मैं पोर्टफोलियो में जाके करंट पोजीशन देखूं, लेट्स से मैं होल्डिंग में गया और यहाँ पे मैंने नेट चेंज पे किया, तो ये आईसीआईसीआई टेक यही वाला तो है, कुछ अलग थोड़ी है जिसने हमें 11% प्रॉफिट दिया है। तो ये दोबारा क्यों नहीं देगा? अगर ये 20 डे नीचे आकर के हमने ख़रीदा है, ये 5% तो अभी करंट में ही दे रहा है। तो आप वेट क्यों नहीं कर सकते? ज़रा सा वेट कीजिए, अपने आप यहाँ पे आपको ये सारे ग्रीन दिखेंगे। जब तक में ये ग्रीन होके निकल जाओगे आप इससे, तब तक में ये भी ऊपर आ जाएगा। और हमने ख़रीदा क्या है आप देखो, सिल्वर ख़रीदा है, गोल्ड ख़रीदा है, गोल्ड ख़रीदा है, सिल्वर ख़रीदा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट एक बार नीचे जाएगा, तो ये देखना गोल्ड सिल्वर सारे जो हैं वो पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग लगाना है तो आप एफएनओ में दिमाग लगाओ। एफएनओ में जितना जल्दी आप घुसते हो उतना जल्दी निकलना भी पड़ता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, यू हैव टू कम आउट। बट इन केस ऑफ ईटीएफ, ईटीएफ के केस में ऐसे धरपकड़ नहीं होती है, हमें बस शांति से बैठना होता है। 100 200 400 500 1,500 रिश्तेदार भी नहीं देते। अगर हमें ये दे रहा है तो इससे हमें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और ये प्रॉफिट बुकिंग मैं फेक नहीं दिखा रहा, ये हमारे सामने की बात है। हमने सिल्वर बीज अभी भी ख़रीदा है, उस समय भी ख़रीदा। 8,000 का हमने सिल्वर बीज ख़रीदा, जिसमें हमें 600 रुपये मिल गए। अभी भी हमने देखो सिल्वर बीज यहाँ ख़रीद रखा है, कहीं ना कहीं होगा, ये ज़रूर होगा। ये देखो सिल्वर बीज हमने कितना ख़रीद रखा, 5,000 का। ज़रूर ये 300-400 रुपये हमें दे के जाएगा एक ना एक समय पे। तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। पेशेंस रखें, और एक बार में सारे पैसे नहीं लगाने। अगर हम 1,500 लगा रहे हैं, अगर हम 1,000 लगा रहे हैं, तो आप 1,500 1,000 ही लगाओ। एक बार में आप 2,000 4,000 लगाओगे तो आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा 10 ही दिन में। फिर आप क्या लगाओगे? कुछ लगा ही नहीं पाओगे, ना एवरेज कर पाओगे। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में इनमें से कोई -5% चला जाए, -10% चला जाए, फिर हम उसको और ख़रीदेंगे। हमें एवरेजिंग भी तो करनी है। अगर कोई चीज़ नीचे जा रही है, मान लो आईसीआईसीआई एफएमसीजी है, मैं इसके चार्ट पे जाऊँ, मैं देखूँ कि भाई ये यहाँ पे आ गया, अगर ये इस जगह पे आ गया, तो यहाँ पे भी हम इसकी एवरेजिंग करेंगे। फिर यहाँ आ गया, यहाँ भी करेंगे, यहाँ से घूम करके कहीं तो जाएगा। अगर मैं प्रीवियस देखूँ तो कहीं तो गया है ना, ये चलता फिरता रहता है, बैठा तो नहीं रहता। तो जो चीज़ मूवेबल है वो नीचे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी। हमने यहाँ ले लिया, अब शांति से बैठेंगे, ऊपर जाने का वेट करेंगे। ज़्यादा नीचे गया तो फिर से ख़रीदेंगे, और नीचे गया फिर से ख़रीदेंगे। एवरेज हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ से जब वापस मार्केट मूव करेगा तो हमें एंड में प्रॉफिट ही लेना है, हमें लॉस नहीं लेना है।
आप अगर यहाँ पे देखो तो ग्रीन है, रेड नहीं है कोई भी। अगर मैं पीछे करूँ इसको, मान लो करंट फाइनेंशियल ईयर भी कर देता हूँ, तो ग्रीन ही है ना, सारे तो ग्रीन है। आपको कहीं रेड दिख रहा है? मैंने खुद से तो नहीं छुपाया एक भी, सारे ग्रीन है। जितने भी हमने प्रॉफिट बुक किया, 800, 74 रुपीज़, 2700, ये सारे ग्रीन है ना। अगर मैं ज़रा सा नीचे जाते ही उसको काट के निकल जाता तो फिर तो वो रेड हो जाता है। तो एक भी रेड आपको क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? मैंने यहाँ से कुछ अलग नहीं, मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर ही सेलेक्ट किया है और क्लिक किया है। रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, 6,000 का प्रॉफिट है। क्या इशू क्या है? मुझे तो समझ नहीं आता इशू क्या है। 100 रुपये, 150 रुपये, 200, 250, 250, 250, 300, 400, 400, 600। और कितना प्रॉफिट चाहिए सर आपको? सब तो मिल रहा है यहाँ पे। और किसी और में नहीं मिल रहा, आपको इसी में मिल रहा है। जो ईटीएफ्स नॉर्मल हम रोज़ खरीद रहे हैं उनमें से ही ये है। ये बाहर से कहीं और कोई और आके नहीं दे रहा हमें। तो थोड़ा सा भरोसा रखें, थोड़ा सा सब्र रखें और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, तो इस अपडेट के साथ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।